2024 में राम मंदिर पर भारी पड़ेगा जातीय गणना की चक्रव्यूह तैयार करने में लगी जदयू। 2024 में बीजेपी का कितना खेल खराब करेगी जातीय गणना। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से राम मंदिर को भुना सकती है, लेकिन इससे पहले महागठबंधन ने हिंदुत्व के खिलाफ जातीय गणना को हथियार बना लिया है। खासकर जिस तरह से पटना हाईकोर्ट ने इस पर हरी झंडी दे दी है, इसके बाद से महागठबंधन खुश है तो विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस तरह से केंद्र ने इसमें एंट्री मारी, उसके बाद से नीतीश सरकार को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जातीय गणना पर राजनीति गर्म क्यों है, क्यों महागठबंधन और केंद्र इसको लेकर आमने सामने है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल नीतीश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बिहार में जातीय गणना कराने का फैसला किया। हालांकि इस पर बीजेपी सधी हुई राजनीति करते आई, क्योंकि चुनाव को देखते हुए पार्टी किसी को नाराज नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केंद्र ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपना पक्ष रखने के लिए भेज दिया, जिसके बाद से महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार में भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 से 5 सितंबर तक हर जिला मुख्यालय और 7 से 12 सितंबर तक हर प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ललन सिंह ने आगे कहा कि 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगाकर भाजपा का विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है कि ललन सिंह का जिस तरह का ऐलान है, वह यह बताने के लिए काफी है कि जातीय गणना महागठबंधन के लिए कितना मायने रखता है। वैसे भी बिहार से पहले अब तक सिर्फ 2 राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है। सबसे पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई थी, पर इसके आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दिए गए थे। इसके बाद कर्नाटक में साल 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया गया, लेकिन इसका रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो सका। ऐसे में जदयू की यह कोशिश है कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जरूर सार्वजनिक हो, ताकि प्रधानमंत्री के रेस में नीतीश कुमार का भी दावा मजबूत हो सके। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में SC और ST का जातिगत डाटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डाटा पब्लिश नहीं होता। डाटा नहीं होने के कारण OBC आबादी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देश में SC और ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन OBC आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। ऐसे में अगर जातिगत गणना होती है तो इसका ठोस आधार होगा। दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। वहीं उनकी बेहतरी के लिए बेहतर पॉलिसी बन सकेगी। वैसे भी यूपी और बिहार में OBC का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दलों का समर्थक है। वहीं बीजेपी की जितनी मजबूत पैठ स्वर्ण जातियों में है, उतना OBC के बीच नहीं है। ऐसे में जातीय गणना में मिली सफलता से बिहार सहित अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों को संजीवनी मिल सकती है। अगर इतिहास के पन्ने को उठाकर देखें तो 2011 की जनगणना के दौरान यूपीए सरकार ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव और कांग्रेस की पिछड़ी जाति के नेताओं की चाहत के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। लेकिन 2016 में जाति को छोड़कर इसका बाकी डाटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन जाति का रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सका। ऐसे में अगर बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आता है तो केंद्र पर देश में जातीय जनगणना कराने का दबाव बढ़ जाएगा। देखें तो बिहार में शुरू से ही जाति की राजनीति होती रही है। ऐसे में जातीय गणना कराने और इसके बाद पिछड़ों को लाभ दिलाने का क्रेडिट फिलहाल नीतीश सरकार को मिलता नजर आ रहा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाहे जो भी फैसला हो, पर नीतीश कुमार लोगों के बीच ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि वे OBC वर्ग के हितैषी हैं। साथ ही वह उनके सही आंकड़ों को जुटाने और उन्हें उचित हिस्सेदारी दिलाने के अभियान में जुटे हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है। वहीं जातीय गणना पर एक बार फिर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाकर महागठबंधन को बड़ा मौका दे दिया। अब देखना यह है कि यह मुद्दा लोकसभा चुनावों में कितना असर डालता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।